हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ग्रेड 8 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों नामक कविता समझने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता का साहित्य प्रकार है समूह गान। तो हम इस कविता को पढ़ने या समझने से पहले हम कवि के बारे में जान लें। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 में रोहता नामक गांव, आगरा शहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 6 काव्य संग्रह लिखे हैं, 2 खंड काव्य लिखे हैं, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन की उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेशा दिया है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भावरे मस्त उदर मडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, ये कविता आपको पसंद आई होगी। आपको भी यह कविता एक बार फिर से पढ़ लेनी है, इसे याद कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में काव्य पूर्ति या फिर हम ये कह सकते हैं कि काव्य पंक्ति को दोबारा से लिखिए, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जिस वजह से ये कविताएं आपको पढ़नी चाहिए। तो आइए अब हम कविता के बारे में समझें। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धरा का मतलब होता है धरती या मातृभूमि कह सकते हैं, और अमर का मतलब होता है न मरने वाला। सपूतों का मतलब होता है जो कुल का नाम रोशन करता है, उसे हम सपूत कहते हैं। निर्माण का मतलब होता है बनाना, मतलब कि क्रिएट करना। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, और नव स्फूर्ति का मतलब होता है ताजगी, नई ताजगी, और नव का मतलब होता है नया। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। अर्थात कवि कहते हैं, हे भारत माता के अमर सपूतों, अब गुलामी की यह रात बीत चुकी है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में उनमें नए प्राणों का संचार करना है, फिर से नया उत्साह भरना है। आगे कवि कहते हैं कि नई प्रात है, नई बात है। प्रातः का मतलब होता है सुबह, और
नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे। उमंग का मतलब होता है उत्साह और नई आस है सांस नई। यहाँ पे आस का मतलब होता है आशा, उसको इंग्लिश में होप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने इस काव्य पंक्ति में हमें ये समझाया है, नई प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। कवि कहते हैं कि यह आज़ादी की नई सुबह है जिसमें नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं और सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस नई। कवि क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि लोगों के मन में नई उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं और सबके मन में नई आशाएं हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कवि क्या कहते हैं कि हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आगे की पंक्ति, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उडर मडराते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हों। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। अब नवयुग का मतलब होता है नया जमाना, नूतन का मतलब होता है नई, वीणा का मतलब होता है सितार जैसा वाद्य यंत्र जो माता सरस्वती के हाथ में आपने देखा है, और राग का मतलब होता है गाने का नया ढंग। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आ गया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग नए गान भरने हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आगे की काव्य पंक्ति क्या कहती है, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। कली का मतलब होता है कोपल, कली का मतलब होता है नवपल्लव, मुकुल या अनखिला फूल, उसको भी हम कली कहते हैं। कवि कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया। मतलब क्या कहना चाहते हैं, इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं कवि, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। सुनहरी का मतलब होता है सोने जैसा चमकीला, और काया का मतलब होता है देह या शरीर। नूतनमय मंगल ध्वनियों से, मंगलमय का मतलब होता है शुभ, और गुंजित जग उद्यान करो। गुंजित का मतलब होता है गुंजार से युक्त, और जग उद्यान का मतलब होता है संसार रूपी बगीचा। ये संसार क्या है, एक बगीचे के समान है। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं तुम्हें अपनी नूतनमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। कवि आगे कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती माँ का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कवि क्या कहना चाहते हैं, सरस्वती माँ का पावन मंदिर, पावन का मतलब होता है पवित्र। तो यहाँ पे कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती माँ का पावन मंदिर है, पवित्र मंदिर है, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति हैं। शुभ संपत्ति का मतलब क्या, जो कल्याणकारी विद्याएं हैं वो सब तुम्हारी हैं। कवि कहते हैं तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के,
नव युग का आह्वान करो। कवि कहते हैं तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं। सत सत का मतलब होता है 100, जिसे हम सैकड़ों भी कह सकते हैं। तो हमें कौन से दीपक जलाने हैं? ज्ञान रूपी दीपक 100 दीपक जलाने हैं, सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल करना है। तो बच्चों, ये कविता यहाँ पे पूरी होती है। आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखिए कि ताकि ये कविता दोबारा से आपको समझ में आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।